अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तहसील सुंदरबनी की बात करें तो तहसील सुंदरबनी के लोअर बजवाल बी की बात करें। लोअर बजवाल बी में ये कहें बीती रात की बात करें तो बीती रात में अच्छा मकान जो गिरा है, इससे मैं आपको बताते चले कि काफ़ी कुछ ये कह सकते हैं कि नुकसान हुआ। एक बड़ा हादसा देखने को मिला जिसमें ये देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तस्वीरों पर देख पा रहे हैं कि एक कच्चा घर जो है गिरा है, जिसके चलते अब क्या कुछ नुकसान हुआ है परिवार से जानने की कोशिश करते हैं। मगर गनीमत की बात ये रही कि ये सामने एक पक्का मकान है, इस मकान को कोई क्षति नहीं पहुंची। तो फिलहाल परिवार की बात करें तो परिवार जहां पर मौके पर है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ नुकसान हुआ है। तो परिवार के सदस्य हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो हादसा हुआ कब हुआ और क्या कुछ जानकारी है। सर क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष चंद्र। सुभाष जी, ये आपका एक माल मवेशियों का एक जो मकान है गिरा, कब गिरा? अब तक ये रात को 12 बजे साहब गिरा था। रात को 12 बजे ये गिरा। इसके साथ में एक पक्का मकान भी है, उसको भी जो हमारे वो भी उसको ड्रम का लगी है, ड्रम की वजह से उसको भी ठेस आई है। सर जब ये मकान गिरा तो आपको क्या इसकी कोई आवाज? हम रात को अंदर सोए हुए थे, जब ये मकान गिरा जोर से आवाज आई, फिर हम बाहर निकले। जब बाहर निकल कर देखा तो 12 बजेगा, 12 बज के 10 मिनट का टाइम था। तो उस वक्त ये गिरा। गिरने के बाद जो पक्का मकान था उसको भी थोड़ी सी वैसे ड्रम सी लगी। हम अंदर से बाहर निकले, बाहर आके देखा तो ये हाल हुआ इसका। तो घर के अंदर क्या कुछ सामान? तो घर के अंदर जो छोटा मोटा सामान ही था, बाकी और कोई बारी कोई पशु सब बाहर थे, बाकी अंदर कोई पशु नहीं था। तो जब ये मकान गिरा तो उसके बाद क्या आपने देखा उस समय कि किस तरह के हालात थे? उस वक्त हालात यही थे, बारिश लगी थी, जोर की थी बारिश थी। बारिश में जब ये गिरा तो बहुत बुरा हाल था इसका। तो फिर हम उसके बाद अपने अंदर अपने मकान में पक्के मकान में चले गए थे, ये गिर गया। तो जब ये मकान गिरा इससे क्या कोई ऐसा लगा कि जिससे चलते आपकी जो दूसरा जो रहने वाले मकान है वहाँ पर भी कोई? ये मकान गिरा। इसका मकान के गिरने के बाद जो हमारा पक्का मकान था उसको भी एक ग्राउंड लगी। हम अंदर थे, अंदर हमें ऐसा लगा कि जैसा पक्का मकान भी गिरने वाला है। ये गिरा था जब। तो किस तरह की रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि भारी बारिश के चलते ये बड़ा नुकसान हुआ था। हाँ, जब ये नुकसान हुआ है, आगे आप देख लो कैसे करना। गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार आदमी है हम। ये पशुओं का मकान था, पशुओं का मकान गिर चुका। अभी पशु अभी बाहरी हैं। आप आगे साहब आप देखो क्या करना है। तो हमारे साथ कुछ और भाई साहब हैं जहाँ गाँव पास ही हैं। सर आपका क्या नाम है? मदन लाल जी, एक सुभाष जी ये कहें कि एक मजदूर का काम करते हैं और उनके एक मवेशियों का मकान गिरा था, किस तरह की रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन? रात के 12 बजे 10 मिनट पर बदबा का बहुत तगड़ा आया, हमने देखा वो गिरा था। अब किस तरह की रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि गरीब फैमिली है तो इनको आर्थिक तौर से सहायता के लिए किस तरह की रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन? क्या करना आपा देखो आगे जी। तहसीलदार पटवारी से किस तरह की रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो भी गांव में घूम कर ये चेक कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ नुकसान है, किस तरह के रिक्वेस्ट करेंगे? हाँ, तो पटवारी तहसीलदार होने चाहिए, मौके को देखने चाहिए। गाँववासियों का कहना है कि जहाँ पर जो बीती रात की बात करें लगभग 12 बजे के करीब ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं मंजर उस समय किस तरह का रहा होगा। ये देख सकते हैं गरीब फैमिली है, गरीब परिवार से सुभाष जी बिलोंग करते हैं और ये कहें कि मजदूरी का काम करते हैं। मगर जब ये मकान गिरा तो उस समय गनीमत की बात ये रही कि इसके अंदर कोई भी ये कहें कि माल मवेशी नहीं था, नहीं तो इसके चलते बड़ा नुकसान हो सकता। मगर वहीं तो कड़ी मेहनत के साथ तिनका जोड़कर ये घर बनाया था, वो इस घर की बात करें तो इस घर को भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंच सकती थी अगर ये कहें कुछ बड़ा हादसा था। मगर वहीं बात करें तो आज ये हालात इस तरह के बन चुके हैं कि आज सुभाष जी के पास अपने माल मवेशी बांधने के लिए कुछ भी ये कहें कि मकान नहीं है आज, जिसके चलते ये बड़ा हादसा देखने को मिल रहा है। फिलहाल लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने लगातार जो चेतावनी जारी की, अगर अगले कुछ समय के लिए और बारिश हो सकती है तो जो सामने की तस्वीर देख रहे हैं इस बिल्डिंग को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। इसमें आपने देखा कि तहसील बैरीपत्तन के कांगड़ी क्षेत्र में अभी बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कच्चा मकान गिरने से एक परिवार के 4 सदस्य जो उस घर के अंदर थे, जिसमें से 2 की जान चली गई। मगर वहीं बात करें गनीमत की बात रहती है कि सुभाष जी के घर की बात करें तो मवेशियों का जो मकान था, इस मकान के अंदर कोई भी मवेशी नहीं था, जिसके चलते कोई एक बड़ा हादसा टला है। तो फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ये देख पा रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में कुछ और बारिश होती है या कुछ ये कहें कि और तूफान होते, कोई और त्रासदी होती है, तो कहीं ना कहीं ये घर है इसको भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमारे रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक टीम की गठन कीजिए और टीम जो है
ये कहें कि इलाके का दौरा करें और इलाके के दौरे करने के पश्चात जो भी त्रासदी के दौरान जो भी हादसे हुए हैं, जिनका नुकसान आम पब्लिक को हुआ है, इसका कहीं ना कहीं मुआयना करे और इनको जरूर आर्थिक रूप से सहायता दे, ताकि ये परिवार है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक टीम का गठन करके मौके पर दीजिए, ताकि इनकी जो है सहायता कर सके, ताकि आने वाले दिनों में एक दोबारा से एक मकान खड़ा कर सके, ताकि माल मवेशी उसके अंदर पहुँच सके।